हाय गाइस, दिस इज़ देवेश। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने क्लास 12 के बोर्ड्स में 95% मार्क्स स्कोर किए। मैंने अपने बोर्ड्स दिए थे 2019 में, और आई हैड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल ये है यार कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ट्यूशन टीचर्स भी होंगे जो बोलते हैं कि 3 या 4 महीने में फ़िज़िक्स और मैथ्स कंप्लीट करा देंगे। तो सबसे बड़ा स्कैम तो यार ये है। अनलेस तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो जेई के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो या एडवांस के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो, फिज़िक्स और मैथ्स हैं बहुत इजी और इतना टाइम नहीं लगता कंसेप्ट को ग्रास्प करने में। बट ये इतने ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट्स हैं कि तुम 3-4 महीने में अगर तुम करने बैठोगे तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाएगा, नहीं हो सकता ये। जेई स्टूडेंट्स का ये होता है यार कि पहली बात तो उनको 95% लाने ही नहीं होते, वो एम करते हैं 75-80%। दूसरी बात, उनके कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो थ्योरी वो लिख लेते हैं, प्लस न्यूमेरिकल्स में उनको, जब वो सीबीएसई के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उनको ज़्यादा एफर्ट मारना नहीं होता, बचती हैं सिर्फ डेरिवेशंस। इसलिए डेरिवेशंस और बेसिक्स वो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के कर लेते हैं और 75-80% ले आते हैं। तो तुम अपने आप को जेई वाले स्टूडेंट से कंपेयर मत करो। अगर तुम जेई नहीं कर रहे बिल्कुल भी, या अगर तुम ऐसे हो कि जेई कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर तुम वैसे हो तो तुम सीबीएसई एटलीस्ट बहुत अच्छे से करो और एटलीस्ट इसमें तो मार्क्स स्कोर करो। एक और चीज़ यार, एटलीस्ट फिज़िक्स और मैथ्स के लिए, इनफैक्ट केमिस्ट्री के लिए भी, एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल। मेरे फिज़िक्स और मैथ्स दोनों में 95 थे, और मैथ्स में मेरे 5 मार्क्स इसीलिए लूज़ हुए थे क्योंकि जिस ट्यूशन में जाता था उस ट्यूशन में ऐसा था कि सर अपने नोट्स देते थे। मैं अपनी ट्यूशन को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, मेरे 95 मार्क्स भी उस ट्यूशन की वजह से ही आए हैं। बट स्टिल एक क्वेश्चन ऐसा था जो एनसीईआरटी में था, जो हमारे सर ने कभी कराया ही नहीं था। वो बाकी मैंने स्टूडेंट से भी पूछा था, उनके लिए भी नया था, बट स्टिल अगर मैंने एक भी बार एनसीईआरटी अच्छे से खोल के देखी होती, एग्जाम्पल्स वगैरह तो मेरे सर ने कराए थे, अगर मैं बाकी भी अच्छे से रीड करता तो मेरे 100 थे। और वो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत ईजी था, बस एक बार देखने वाली बात थी। तो ऐसी भी चीज़ें रह जाती हैं यार। तो एनसीईआरटी अपनी फ़िज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के लिए ज़रूर 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 अच्छे से करना। अपने ट्यूशन का काम करो, तुम अगर जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो ज़रूर करो, पर एनसीईआरटी खोल के देखनी है अच्छे से क्या है। उसके बाद जो ऑब्वियस वाली चीज़ें एनसीईआरटी में, जैसे फिजिक्स में तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए और तुम्हारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए, और मैथ्स में तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हो गए, ये चीज़ें तो तुम्हारी बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ तो मैं मैथ्स का इंटीग्रेशन का, सपोज़ आपका एग्जाम्पल नंबर 10 ले लो, तो अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 10 का क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें उसी टाइम सॉल्व करके देना है। इतना ही टाइम लगना चाहिए जितना तुम्हें लिखने का लगेगा, सोचने का नहीं लगना है। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब यही चीज़ अगर मैं किसी जेई वाले स्टूडेंट को बोलूँगा तो उनमें पॉसिबल नहीं हो पाता। जेई का सिलेबस ही इतना ज़्यादा वास्ट है कि एक एक क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होता है, जबकि सीबीएसई में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। एक और टिप है यार, सपोज़ मेरे को बोर्ड्स में 90% स्कोर करने हैं, सपोज़ मेरे को फिज़िक्स में 90% स्कोर करने हैं और मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को रे ऑप्टिक्स से एटलीस्ट 95% स्कोर करने हैं। मेरे को रे ऑप्टिक्स के टेस्ट में एटलीस्ट 95% स्कोर करने हैं वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले। तो ये वाली ट्रिक ऑनेस्टली मैंने भी बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करी थी, इनफैक्ट इन्हीं चैप्टर्स में नहीं की थी, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। तो इश्यू क्या हो गया था कि यार ये लास्ट तक मेरे को बिल्कुल अच्छे से आते ही नहीं थे, और लास्ट के 4-5 दिनों में जो मेरे को स्ट्रेस हुआ था इन चैप्टर्स की वजह से, वो बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस था, और बाकी चैप्टर्स को भी फ़र्क पड़ रहा था। एंड में मेरा हो गया था सारा सॉल्व ये सब, बट अगर मैं ये सिर्फ ये छोटा सा रूल फॉलो कर लेता ना तो शायद मेरे 100 भी आ जाते। इसके बाद इंग्लिश है यार। इंग्लिश में यार सबसे पहले तो बीबीसी पकड़ लो, ज़्यादा सोचो मत, बीबीसी पकड़ लो। बीबीसी की जो लिटरेचर वाला है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है उनमें भी, बट एक इशू है कि कुछ क्वेश्चंस में काफ़ी हाई लेवल वर्ड्स यूज़ हो रखे हैं, काफ़ी हाई लेवल वोकैबलरी है वो। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही या तुम्हें समझ में आ रही है बट तुम्हें ऐसे लग रहा है कि शायद टीचर को ही ना समझ में आए, अब ऑब्वियसली जो पेपर चेक करने वाले बैठे हैं वो शेक्सपियर तो है नहीं, ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका उनको मीनिंग नहीं आता। तो अगर तुम उनका सिंपलर वाला वर्ड यूज़ कर लोगे तो बेटर रहेगा। बट इंग्लिश की लिटरेचर के लिए बीबीसी से बेटर तो कुछ है ही नहीं। तो वही वाले क्वेश्चंस हैं, वही आंसर्स तुम याद कर लो, हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। उसके बाद एक और टिप है, ये इंग्लिश के लिए तो ऑब्वियसली है ही, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी है। अमन हतरवाल की एक वीडियो है हैंड राइटिंग पे, तो वो देख लो, मैंने भी वही देख के इम्प्रूव की थी अपनी हैंड राइटिंग और बहुत फ़ायदा हुआ था। उसके बाद यार जहाँ लोगों के नंबर कटते हैं वो है राइटिंग सेक्शन।
अब कुछ लोग होते हैं यार, सपोज मैं अभी तुम में से किसी एक को बोलूँ कि एक टॉपिक पे 8-10 लाइन लिख दो। कुछ लोग होंगे जो लिख लेते हैं, कुछ लोग होंगे जो नहीं लिख पाते हैं। अगर तुम वैसे हो जो वोकैबुलरी नहीं मिलती है या कंटेंट नहीं मिलता है, तो पहली बात तो एक्सेप्ट करो। अगर मैं कुछ लिखने के लिए दूँ और तुम्हारे 10 में से 5 नंबर आ रहे हैं, 10 में से 4 नंबर आ रहे हैं, तो एक्सेप्ट करो कि यार कुछ तो इशू है। क्योंकि अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ना, तुम वो वाले बच्चे हो कि यार राइटिंग सेक्शन तो अपने आप ही हो जाता है, तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी। और राइटिंग सेक्शन ऐसी चीज़ है यार, अगर तुम बिल्कुल एफर्ट ही नहीं मारोगे ना, लिटरेचर में तो यार फिर भी अगर तुमने कहानी पढ़ी है तुम आगे पीछे करके कर लेते हो। राइटिंग सेक्शन अगर तुमसे नहीं होता है तो फिर तुम कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तुमसे नहीं होने वाला वो। तो इसलिए राइटिंग सेक्शन पहले तो एक्सेप्ट करो कि तुमसे होता है या नहीं होता है। फिफ्थ सिक्स से करते आ रहे हो, तुम्हें पता होगा कि तुम कितने अच्छे हो कितने बुरे हो। अगर तो तुम्हारा ऑब्वियसली 95+ वाला एम है तो फिर तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, चाहे तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो फिर भी तुम्हें और अच्छे से करना है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए यार न्यूज़पेपर पढ़ो या ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह हैं, कुछ भी पढ़ो, सब तो इम्प्रूव होगा। इसके बाद तुम कोई भी 2 टॉपिक्स पढ़ो हफ्ते में। सपोज़ अगर इस वीक तुम मेंटल हेल्थ पे पढ़ना चाहते हो तो मेंटल हेल्थ पे थोड़ा बहुत पढ़ो और 2-3 आर्टिकल्स पढ़ो और फिर खुद 8-10 लाइनें लिखो जो तुमने सीखा उससे, या कुछ भी, बस 8-10 लाइनें खुद लिखो और फिर एक टीचर से चेक कराओ, अपनी इंग्लिश वाले टीचर से, या मेरे को मेल कर दो, मैं चेक कर दूंगा। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, एज इन कंटेंट तुम्हें थोड़ा बहुत याद रहेगा, उसके बाद तुम वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, उसके बाद सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ तुमने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है।